दोस्तों नमस्कार। बीबी सर यूके आपका एक बार स्वागत करता है। देखिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। देखिए 2007 का पुलिस का पेपर है, तो आपको मैं सबसे पहले 2007, 2009, 12, 14, 16 इसी तरीके से चारों सेशन के मैं आपको पेपर सॉल्व कराता हूं। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों के लिए 2007 का पुलिस का पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा कांस्टेबल के लिए बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद 2009, फिर 2012, 2014, 16 इस तरीके से मैं सारे आपको कराने वाला हूं, ठीक है बच्चों। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। एक बार बीबी सर आपका स्वागत करता है। देखिए कल आप लोगों के लिए अच्छी खासी विज्ञप्ति रिलीज हो चुकी है। तो देखिए उसमें हम सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता है सिलेबस वही है ट्रिपल एस ने जैसा अभी तक अधिकतर एग्जाम के लिए लगता है बच्चों, जिसमें आपका 20 मार्क्स हिंदी, 40 मार्क्स उत्तराखंड और 40 मार्क्स आपका जीएस पोर्शन, ठीक। चर्चा यही बाद में करेंगे डिटेल से, बट अभी के लिए इतना ही आपका जो सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। 20 मार्क्स हिंदी और 40 मार्क्स की आपकी उत्तराखंड पूछी जाएगी और 40 मार्क्स की आपकी सीधे सीधे जीएस, जिसमें कंप्यूटर भी होंगे। तो एक बार ज़रा सा हम पुराने पेपर को देख लेते हैं सॉल्व करा करके, और सॉल्व कराता हूँ मैं आपको। और अपने आप से जज करिए कि मैं इसके काबिल हूँ। हाँ बिल्कुल आप इसके काबिल हो, क्योंकि आपका सबसे पहले इसमें फ़िज़िकल होना है, और फिजिकल आपका जो कराएगी वो डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इसकी फिजिकल जल्द ही करवा लेगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1 महीने के अंतर्गत आपका रिटर्न हो जाता है इसमें, ठीक। तो देखिए अभी इस पर देखिए एज का क्या इश्यू रहता है। अभी काफ़ी बच्चे इधर उधर जाएंगे सचिवालय, फिर देखते हैं क्या कर पाते हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं 2016-17 में जो पुलिस कांस्टेबल की वो भर्ती हुई थी और उसका जो पेपर पैटर्न था और जैसा बनाया गया था। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उत्तराखंड का क्षेत्रफल, जो उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले। सबसे बड़े अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर आना है। तो आपको याद होना चाहिए सबसे बड़ा हमारा जो जिला है वो है चमोली, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरा देश से हुई थी। आपको पता होना चाहिए ये आंसर यूनान से हुई थी। कहाँ से हुई थी बच्चों? यूनान से, ठीक। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे बच्चों? राकेश शर्मा, जो 1884 में गए थे बच्चों। कब आपका 1884 नहीं बच्चों, 1984 में गया था। कब गया था बच्चों? 1984 में राकेश शर्मा आपका पहली बार कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में। और T11 रॉकेट से गए थे बच्चों। किससे गए थे? T11 रॉकेट, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को आता है ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से कहाँ इस्पात का कारखाना नहीं है, पूछ रहा है बच्चों। ये देखो सबसे पहली बात, आप है या नहीं है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बिलासपुर में नहीं है बच्चों। कहाँ नहीं है? बिलासपुर में, ठीक। इसके बाद 11वां, सियाचिन ग्लेशियर की पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम में बच्चों। कहाँ है? काराकोरम में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? आपको आना चाहिए, ये आपका नर्मदा नदी पर। कौन से नदी पर है बच्चों? सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया है वो आपका नर्मदा नदी, और ये गुजरात में स्थित है बच्चों। कौन से राज्य में है? गुजरात में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है बच्चों? ये सेल्यूलर जेल आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बच्चों। कहाँ पर है? अंडमान में बच्चों। कहाँ है? अंडमान में, ठीक। इसके बाद का क्वेश्चन है, अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको, गुरु रामदास ने, ठीक है। इसके बाद प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। तो राइट आंसर आर्यभट्ट, ठीक है, जो एक गणितीय एवं खगोलित्य थे, ठीक है, खगोलविद भी थे और गणितज्ञ भी, ठीक है। इनकी रचना आपको पता होगा आर्यभट्टी है, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया, या आर्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्या सूर्य सिद्धांत और या फिर आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, राजा कनिष्क ने निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाई थी? जो राजा कनिष्क था उन्होंने आपकी राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर में बनाई थी बच्चों। कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर में, ठीक है। इसके बाद सम्राट हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशिष्ट संरक्षण दिया? सम्राट हर्षवर्धन ने आपको जिसको संरक्षण दिया वो विश्वविद्यालय का नाम है आपका नालंदा, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तुगलक साम्राज्य का संस्थापक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। इसके बाद ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह को कहा जाता है, मतलब किस बादशाह ने करवाया था बच्चों? शेरशाह सूरी सूरवंश का। ठीक। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है कह रहा है बच्चों? क्या कह रहा है? सम्मिलित नहीं है। क्लाइव, द्वैत साधन, डलहौजी, राज्य हड़प नीति, वेलेजली, सहायक संधि। रिप्पन आपका इससे नहीं है बच्चों। किससे नहीं है? रिप्पन इससे संबंधित नहीं है बच्चों। ठीक है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको पता होना चाहिए। 21वां का क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा आंसर। इसका आंसर, राइट आंसर इरविन हो जाएगा बच्चों का। क्या हो जाएगा? इरविन। ठीक है। इसके बाद जलियांवाला बाग में मारे गए लोग किस चीज़ का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे? रॉलेट एक्ट का। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। सत्यशोधक मंडल के संस्थापक कौन थे बच्चों? ज्योतिबा फुले। कौन थे बच्चों? ज्योतिबा फुले। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1873 में बच्चों। कब की थी? 1873 में। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट आगे जाएंगे हम। सन 1922 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने की थी? रैमेज मैकडोनाल्ड ने। ठीक, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक। इसके बाद का क्वेश्चन है एल्बुमिन क्या होता है? आपको राइट आंसर इसका 25वां का प्रोटीन। एल्बुमिन क्या होता है बच्चों? प्रोटीन। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय? बस आपको पता होना चाहिए, 8 मिनट बच्चों। ठीक। इसके बाद तने की वृद्धि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है बच्चों? प्रोटोमीटर से। किसके द्वारा नापी जाती है बच्चों? प्रोटोमीटर। हीमोफीलिया रोग का कारण? रक्त में थक्का जमने वाले प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग होता है बच्चों। ठीक है। रक्त में थक्का जमने वाले प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां, आंख के रोग से बचने के लिए कौन सी विटामिन का उपयोग? विटामिन ए, बेरी जो रोग होती है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा का B1। ठीक है, विटामिन B1। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बच्चों। क्या करना है इसमें? रीजनिंग इस वाले पेपर में तो है नहीं बच्चों, लेकिन 2016 में रीजनिंग रखा था और पूछा भी गया था। ठीक है। 5 है, 16 है, 29 है, 46 है, 65 है और 88 है बच्चों। तो क्या हो रहा है बच्चों इसमें? इसमें बच्चों कुछ नहीं हो रहा है। इसमें पहले में 11 जोड़ा जा रहा है, फिर आपका 13 है, फिर आपका 17 है, दो चार दो दो, पहले 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4 हो रहा है बच्चों। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा 117 आएगा बच्चों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है? हाँ बोल दो। ऑप्शन में 117 है बच्चों। ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, इसकी उसकी परिधि होगी, उसकी परिधि को पूछा गया है। ठीक है। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर जितना निकलेगा 14 मीटर आएगा बच्चों। कितना मीटर आएगा? 14 मीटर है ऑप्शन में। 14 मीटर, सॉरी 14 नहीं आना चाहिए बच्चों, इसका 88 मीटर आएगा। कितना मीटर आएगा बच्चों? 88। पहले तो आप पाई आर स्क्वायर से क्या पाई आर स्क्वायर इसको 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 करना, इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो परिधि आएगी, परिधि होती है बच्चों आपका 2 पाई आर। फिर इसमें 2 पाई आर में जब परिधि निकल जाएगा तो इसका क्या रखना बच्चों? मान रखना, आर का मान रखना, तब जा करके 88 मीटर निकलेगा बच्चों। क्या निकलेगा? 88 मीटर। ठीक। इसके बाद वाला प्रश्न हम देखते हैं 33वां प्रश्न है बच्चों, A/B बराबर 3/4 होता है बच्चों। वहीं B/C बराबर 5/6, तो C/D बराबर 11/9, तो AD बराबर कितना होगा बच्चों? तो इसको आपने क्या करना है, AB/C/D, तो सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी का, तो राइट आंसर इसमें निकल जाएगा। जो निकलेगा इसमें बच्चों आपका 55/72 निकलना चाहिए बच्चों। कितना निकलना चाहिए? 55/72। सॉल्यूशन आप अच्छे से करवा लेना। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आंसर बता दिया आपको, ये आयोग की ओर से राइट की आंसर है बच्चों। ठीक है। यदि क कह रहा है बच्चों 34वां क्वेश्चन, यदि क ख आप में भाई है, क्या कह रहा है? यदि क ख बच्चों, ये क्या है बच्चों? भाई है। क्या है? भाई है कह रहा है। ठीक है। उसके बाद ग क का पिता है। ग क्या है बच्चों? क का पिता है। किसका पिता है? क का पिता है बच्चों। ठीक। इसके बाद च घ का पुत्र है बच्चों। च
किसका पुत्र है बच्चों? घ का पुत्र है। यहाँ आप कहीं आइए, घ किसका पुत्र है? च का पुत्र है। ठीक है, क्या कह रहा है? च घ का पुत्र है। ठीक, च छ का भाई है। च किसका भाई है बच्चों? यहाँ पर आएगा छ, छ का क्या है? ये भाई है। उसके बाद क्या कह रहे हैं बच्चों? भाई है। और छ ख की पुत्री है। जो ये आपका ना बच्चों छ क्या है बच्चों? छ ख की पुत्री है कह रहा है। किसकी पुत्री? ख की पुत्री है बच्चों। क्या है? मतलब बेटी है। ठीक है, इसके बाद तो च का चाचा कौन? तो च का चाचा कौन होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? ढूंढिए, शाबाश। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरियसली क हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? क तो हो जाएगा ना। क कौन हो जाएगा? क। वेरी गुड। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है बच्चों, फ़ारेनहाइट पैमाने में किस तापमान को पानी का जमाव बिंदु कहते हैं? कौन से तापमान को पानी का जमाव बिंदु कहते हैं? फ़ारेनहाइट पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 35वां। तो राइट आंसर 32। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है? राइट आंसर आपका नर्मदा बच्चों। ठीक, नर्मदा पर देखिए 2 सवाल मिल गया अभी आपको। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आविष्ट मतलब लैंड लॉक कंट्री कौन सा है कह रहा है? तो राइट आंसर ए, लाओस, जो भू आबद्ध हो। ठीक है बच्चों, जो सागरों से नहीं घिरा होता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है बच्चों? कॉफी पोर्ट नाम से किसे क्या कहा गया ऐसा कह रहा है? तो राइट आंसर सेप्टोस। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सेप्टोस। ओके बच्चों, इसके बाद और ये जो सेप्टोस है बच्चों, ये एक क्या है बच्चों? पत्तन है। क्या है? पंतन। और ये आपका ब्राज़ील में स्थित है बच्चों। कहाँ स्थित है बच्चों? ब्राज़ील में स्थित है। आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद का क्वेश्चन है बच्चों, ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? क्या कह रहा है बच्चों? ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बच्चों बारबाडोस। क्या हो जाएगा बच्चों? बारबाडोस। ठीक है, बहामास जो देश है बच्चों बहामास, उसकी राजधानी नसाउ है बच्चों। कहाँ है? नसाउ इसकी राजधानी है बच्चों। वहीं बरमुडा की राजधानी बच्चों हैमिल्टन है बच्चों। कहाँ है बच्चों? हैमिल्टन। वहीं वेस्ट इंडीज अनेक द्वीपों का एक समूह है बच्चों। ठीक है, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? वाह, क्या मस्त प्रश्न आया है। सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत आसान है। रेड क्लिफ रेखा, भूकंप आने का मुख्य कारण क्या होता है बच्चों? आपको पता है पृथ्वी के अनेक अंदर क्या है बच्चों? प्लेट है, भूगर्भ की प्लेटों का चलना या हिलना जब आपस में टकरा जाते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, जो कंप्यूटर क्या करता है उसके बाद हैंग होने लग जाता है। ठीक, इसके बाद क्योंकि इस बार भी कंप्यूटर के सवाल रखे गए हैं, कंप्यूटर चिप बनाने में किसका प्रयोग होता है बच्चों? कंप्यूटर चिप बनाने में आपका सिलिकॉन का प्रयोग होता है बच्चों, सिलिकॉन चिप। ठीक है, इसके बाद एक्सेल में सारे सूत्र किससे शुरू होते हैं? सम से होते हैं बच्चों। ठीक है, डैश से। ठीक है बच्चों, इसके बाद 45वां क्वेश्चन है आपको बच्चों, सी डेक का पूरा नाम बताइए। ये कह रहे हैं सी डेक का पूरा नाम। तो राइट आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर। इसके बाद 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का बच्चों। इसके बाद द्वैत शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 47वां। भारत में जो द्वैत शासन जो एक्ट किया गया था बच्चों, भारत शासन अधिनियम 1919 में बच्चों। जबकि आपको पता होगा कि जो द्वैत शासन जो खत्म हुआ था वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्वैत शासन को समाप्त किया गया था, जबकि लगाया एक्ट आपका 1919 से। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण पूर्ण कब किया बच्चों? ये कह रहा है पूर्ण कब किया बच्चों? तो राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ था भारत देश का।
जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 49वां क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित किसका उल्लेख नीति निदेशक तत्वों के रूप में नहीं हुआ है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा। ये आपका यहाँ पर नहीं है बच्चों। आपका नीति निदेशक तत्व में कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो नीति निदेशक होता है वह पर्यावरण का संरक्षण, आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व जो राज्य की कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है बच्चों। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है बच्चों? सभी मतों का समान मूल्य, ये आपका नहीं है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट है 51वां संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है? तो आपको पता होगा क्योंकि आप पुलिस में जाने वाले हो। राज्य सूची का विषय है बच्चों। किसकी सूची का? राज्य की 7वीं अनुसूची में 3 सूची है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य और समवर्ती सूची में दोनों ही। बट आपका वर्चस्व किसका स्थापित होगा? संघ का। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस गणना पर आधारित है? तो वो तो आपको पता होना चाहिए, शक संवत बच्चों। बस मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति में परिवर्तन किस दिशा में होता है? ये आपका कमी होने के कारण। ठीक है, 54वां क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? बाप रे, कहाँ का क्वेश्चन कहाँ पहुँच गया बच्चों। अल गौर, 7, 8, 10 साल पीछे का। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी बच्चों? किस संस्था की स्थापना कह रहा है? मदर टेरेसा के द्वारा की गई थी बच्चों। तो राइट आंसर मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, इसके बाद वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष से पूछा गया, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताएंगे कौन है। 57वां क्वेश्चन, चर्चित पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लायंस, ठीक है, के लेखक कौन है बच्चों? ये पूछा गया है। किरण देसाई इस पुस्तक के लेखक है बच्चों। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर 58वें क्वेश्चन, वर्ष 2007 की फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप में चाइनीज ग्रांड प्री खिताब किसने जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 58वां का हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी, किमी साइकोनेन। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। 59वां, तो इसमें जो हो जाएगा बच्चों, इसमें 59 इसमें हो जाएगा तान्या सचदेव बैडमिंटन। ये आपका जो तान्या है आपका, ये शतरंज खिलाड़ी है बच्चों। किस खिलाड़ी, कौन से इसकी विधा है आपका बच्चों? ये आपका शतरंज खेलती है बच्चों। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। हाल ही में संपन्न चतुर्थ मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स कहाँ हुए थे बच्चों? अब ये उन दिनों का क्वेश्चन है बच्चों। तो राइट आंसर हैदराबाद। कोपा कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से बच्चों। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो अध्यक्ष है बच्चों वो सौरभ गांगुली है बच्चों। ठीक, 2019 में ये लिखा भी है बच्चों यहाँ पर संशोधन। ठीक, वर्ष 2000 का बॉक्सिंग विश्व बॉक्सिंग हेवीवेट खिताब किसने जीता था? तो ये आपका सी हो जाएगा बच्चों, सुल्तान इब्रागिमोवा। हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया नाव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? यह आपका ब्रिटेन में बच्चों। इसके बाद का क्वेश्चन, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन? स्टीव हॉकिंस। कथकली किस प्रदेश की नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को केरल। भारत में सबसे पहले छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने बच्चों। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मेघदूत कालिदास, बिल्कुल। महाभाष्य पतंजलि, ठीक है, और आपका कादम्बरी बाणभट्ट। जयदेव के लेखक कौन है? आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताना है बच्चों। ठीक है, गीत गोविंद। ठीक, इसके बाद मैंने बता ही दिया वैसे बच्चों। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में। यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है बच्चों? कंठोपनिषद में है बच्चों। 71वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है बच्चों? तो राइट आंसर 71 का ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? सिखी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दामिनी का पर्यायवाची है? विद्युत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बच्चों रात्रि का पर्यायवाची है? विभारी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिरण का पर्यायवाची है बच्चों? सारंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बच्चों उद्योग का विलोम होगा? विनीत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुष का विलोम होगा बच्चों? स्त्री। देखिए, पर्यायवाची के 3-4 सवाल, विलोम के भी 3-4 सवाल आपको देखने को मिल रहा है बच्चों 20 में से। ठीक है, इसके बाद ओला
का तत्सम हो जाएगा बच्चों उपल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है भाई। निम्नलिखित में से जगदीश का संधि जगत धन ईश हो जाएगा बच्चों व्यंजन। नेक्स्ट है ऊपर ऊपरी धन उक्त का संजीवित हो जाएगा बच्चों उपर्युक्त। नीलकमल में कौन सा शब्द है बच्चों कर्मधार्य। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है बच्चों घनश्याम। इसके बाद कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है बच्चों यमक अलंकार है, आपको पता होगा। पीत पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है उपमा, क्योंकि एक दूसरे की तुलना हो रही है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी है बच्चों आशीर्वाद। आशीर्वाद अब कौन सा आशीर्वाद कौन सा बच्चों 86 का राइट आंसर ए। सीधे सीधे स पर नहीं होता है वह पर होता है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है बच्चों 87 बताइए। वेरी गुड महत्व ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों फटाफट जा रहा हूँ। 88 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ इंद्र नहीं है। इंद्र का मतलब कौन सा शब्द का अर्थ इंद्र नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। तो राइट आंसर हरीश। ठीक है और सभी का क्या होता है बच्चों इंद्र का अर्थ होता है बच्चों। ठीक है नेक्स्ट आपका मनोज का पर्यायवाची शब्द देखो बच्चों 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कामदेव। विच्छिन्न का पर्यायवाची टूटा हुआ। मतलब कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों चुगली करना। धरती पर पैर न पड़ने का अर्थ होता है मतलब पैर न पड़ने का अर्थ होता है मतलब बहुत खुश होना। इसके बाद का क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बच्चों। इसके बाद धरती पर हो गया दूध का धुला होना का बच्चों क्या होना निर्दोष होना बच्चों क्या होना निर्दोष। कम बोलने वाला जो व्यक्ति होता है बच्चों मितभाषी। जिजीविषा का अर्थ होता है बच्चों जीने की इच्छा। जहाँ पहुँचना कठिन हो वह स्थान कहलाता है दुर्गम। अब इसके बाद 97वां क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी सप्रमाण उत्तर दीजिए। सप्रमाण उत्तर दीजिए सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए सप्रमाण उत्तर दीजिए तो शुद्ध आंसर हो जाएगा इसमें बी। इसके बाद 98वां क्वेश्चन देखिए पढ़िए बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है कह रहा है। तो इसमें भी उसने पुस्तक पढ़ने में बहुत मजा आया। उसे पुस्तक पढ़ने बहुत मजा आया। उसे पुस्तक पढ़ने बहुत मजे आए। उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मजे आए। तो उसे पुस्तक पढ़ने में बहुत मजा आया तो राइट आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने मेरा कार्य कर लिया। मैंने अपना कार्य कर लिया। मैंने अपना कार्य कर लिया। मैंने अपना कार्य कर लिया हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें मैंने अपना कार्य कर लिया बच्चों। ठीक है इसके बाद 100वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम छात्र है। ये विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम छात्र है। यह विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र है। ये विद्यालय के लिए सर्वोत्तम छात्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें सी। यह विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र है बच्चों। ठीक है यह आयोग की ओर से दी गई आंसर की है बच्चों। कोई भी त्रुटि हो क्षमा चाहते हैं। चैनल पर पहली बार तो शेयर एंड सब्सक्राइबर। इसके बाद में नेक्स्ट वाला पुलिस जो भर्ती होती है उसके बारे में भी आपको पेपर भी सॉल्व कराने वाला हूँ नेक्स्ट पेपर के लिए भी। और इस वाले पेपर के लिए भी मैं आपको मॉडल टेस्ट बनाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय।